नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू सिंह जो कि शिक्षक नेता हैं। राजू जी, सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट जो आई है उसमें से नियोजित शिक्षकों को बाहर कर दिया जाए। इस पे क्या आप बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जी। अभ्यर्थी ने जो बात कही है, यह बात हम तमाम शिक्षक पूर्व से ही कहते रहे हैं कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा लेट लतीफी के कारण और सरकार ने ही यह मार्ग प्रशस्त किया है कि बीपीएससी के नियमावली में शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने जो है डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया, पूरे देश के लिए इस बहाली को खोल दिया। और इस बीपीएससी की बहाली में सच कहिए तो बिहार के जो शिक्षित बेरोजगार युवा थे, जो शिक्षक बनना चाहते थे, उनकी हकमारी हुई है, उनकी गलारेती हुई है सरकार के नीतियों के वजह से। सरकार ने एक तरफ शिक्षकों को इस बहाली में एंट्री करा लिया, वहीं दूसरे तरफ जो है नियोजित शिक्षकों के चलते नहीं, सरकार की नीतियों के चलते हुई है। सरकार के नीतियों के चलते हुई है। और आपको अनुकूल जी मैं जानकारी दे दूं कि 1,22,000 रिजल्ट्स दिए गए हैं, उसमें से लगभग 50,000 नियोजित शिक्षक ही हैं। 50,000 नियोजित 50,000 की संख्या में नियोजित शिक्षक है, 40,000 की संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी शामिल है। और ये 50,000 वही शिक्षक हैं जिन्होंने संगठन के आह्वान का अवहेलना किया, कारण कि शिक्षक संगठनों ने तो बीपीएससी परीक्षा का बहिष्कार किया था। और आपने नहीं दिया परीक्षा? नहीं दिया, हमने नहीं दिया। हमारे संगठन के वैसे शिक्षक कि किसी शिक्षक ने लगभग मान के चलिए किसी शिक्षक ने समान ग्रेड के लिए नहीं दिया। हाँ, वैसे शिक्षक जिनको संघ संगठन में विश्वास नहीं है, संघर्षों में विश्वास नहीं है, उन्होंने समान ग्रेड के लिए परीक्षा दिया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा तबका ऐसा है शिक्षकों का जो कल तक प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक हुआ करता था और आज उन्होंने +2 विद्यालय में विभिन्न विषयों में टॉप किया है। माध्यमिक विद्यालय का जो रिजल्ट आया है उसमें उन्होंने टॉप किया है। ऐसे शिक्षक जो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत थे और वो अपग्रेड होने के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जिनका चयन हुआ है, क्योंकि आगे बढ़ने का अधिकार सबको है। कोई अगर आज के डेट में दरोगा है और हम दरोगा ही जीवन भर रह जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमको भी एसपी बनने का हक है, हमको भी कलेक्टर बनने का हक है। तो वो तमाम शिक्षक बधाई के पात्र हैं जो अपग्रेड होने के लिए हाई स्कूल के लिए और +2 के लिए क्वालिफाई किए हैं। लेकिन समान ग्रेड में जो शिक्षक आवेदन किए हैं उन शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। वैसे शिक्षक 9-10 में थे ही और 9-10 का ही परीक्षा दे दिए थे, तो वो लोग का भविष्य खतरा में है। खास करके प्राइमरी टीचर जो समान ग्रेड में पास कर गए हैं, इसमें एक बड़ा तबका है वैसे शिक्षकों का जो छठे चरण में जिनकी बहालियां हुई थी। छठे चरण में कुल 42,000 बहालियां हुई थी और उन 42,000 शिक्षकों में से लगभग 25,000 नए शिक्षकों का चयन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बेसिक ग्रेड के लिए हो गया। तो चूंकि नए शिक्षकों का वेतन, मूल वेतन 25,000 से कम था, उन्होंने आवेदन किया। उनको संघ संगठन पे भरोसा नहीं था तो हम भी आज उनके साथ में खड़ा नहीं है। लेकिन जांच का विषय बनता है कि नहीं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं। जांच का विषय बनता है कि नहीं बनता है? अतुल प्रसाद पर आवाज उठ रही है, बीपीएससी आयोग पर आवाज उठ रही है। अब सवाल उठता है, सरकार की मंशा रोजगार देना रहे तब तो सरकार की मंशा शिक्षक को ही शिक्षक बना रहे हैं। आप गौर कीजिए अनुकुल जी, ये तो जो है 50,000, 1,22,000 में तो 50,000 शिक्षक ही हैं। शिक्षक को ही ये शिक्षक बना रहे हैं और 40,000 हर एक जिला में आप पता कर लीजिए काउंसलिंग सेंटरों पर 70% उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं। इसका कारण है, बड़ा कारण कि उत्तर प्रदेश बिहार पीछे रह गया आपके हिसाब से? जी, बिहार पीछे रह गया, शिक्षक अभ्यर्थी पीछे रह गया? नहीं, बाहर के लोग ज्यादा आ गए। बाहर के डोमिसाइल नीति समाप्त करना इसका मुख्य कारण रहा और सरकार ने जिस धरफराहट
में इस परीक्षा का आयोजन किया। शिक्षक अभ्यर्थियों को इसके तैयारी का समय नहीं मिल सका। वहीं उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी डायरेक्ट बीपीएससी की परीक्षा में बैठे और अपना परचम फहरा दिया। और जिससे अब बिहार के अभ्यर्थियों को क्या मिला? बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी मात्र इस शिक्षक भर्ती में मात्र 25-30 हजार की संख्या में सेलेक्ट हो सके। ये तो बिहार के शिक्षित बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक करने का कार्य सरकार ने किया है। उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ में हमारी सहानुभूति है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जो ये बहाली का नाटक कर रहे हैं, इस शिक्षकों को इसमें शामिल आप कर रहे हैं। ने मना किया हुआ था, शिक्षक मान गए। 2 नवंबर को बांटे जाएंगे, नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे शिक्षकों को। नियुक्ति पत्र क्या बांटेंगे? जो शिक्षक बने हुए ही थे पहले से, उनको नियुक्ति पत्र बांट के क्या दिखावा करना है? आपने अपने राज्य के कितने शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया? सवाल सबसे बड़ा यह है। बेरोजगारों को सीधे सीधे तौर पर जो है झुनझुना बजा करके जो है ठग लेने का कार्य यह सरकार किया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब कम से कम 4.5 लाख जो बिहार के अंदर में नियोजित शिक्षक हैं, उनको आप बीपीएससी की परीक्षा में बैठने की बात समाप्त करिए और उसमें बैठने की मनाही कीजिए। आप भी कह रहे हैं कि जितने भी शिक्षक परीक्षा दिए उनको बाहर करें। सारे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। कम से कम समान ग्रेड के लिए जो शिक्षक इधर से उधर जाने की तैयारी में है, वो तो कम से कम अपने जगह पे बने रहेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मात्र दिखावा है। कारण कि अगर 50 हजार की संख्या में शिक्षकों का चयन हुआ है तो 50 हजार अभ्यर्थियों की हकमारी हुई है। बेरोजगार अभ्यर्थियों की हकमारी हुई है। साथ ही उन नौनिहाल बच्चों के साथ भी अन्याय है जिनके विद्यालय में शिक्षक बहाल थे और उनके विद्यालय में सीट रिक्त हो जाएगी। एक तरफ हकमारी हो गई 50 हजार का, एक तरफ सीट रिक्त हो गया, तो लॉस कितने का गया? 1 लाख रिक्ति का लॉस गया। 1 लाख सीट रिक्त हो गया एक तरह से। जी, हम सरकार ये भी कह रहे हैं कि अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ नियोजित शिक्षक सीट ले गए हैं और एक तरफ जिनका 9-10 में हुआ है उनका 1 to 5 में भी हुआ है, तो बिल्कुल 3 जगह ले गए। बिल्कुल हम पुनः आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो शिक्षक अपग्रेड होने के लिए परीक्षा दिए थे वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो शिक्षक संगठन के आह्वान के बावजूद भी इस बीपीएससी की परीक्षा में बैठे थे, उनके साथ हमारी सहानुभूति नहीं है। उन्होंने संघ संगठनों के साथ गद्दारी करने का काम किया है, संगठन के आदेश का अवहेलना करने का काम किया है। आज लोकतांत्रिक देश में संगठन कोई भी अपील कर सकता है, हम जबरदस्ती इसके लिए उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनकी आस्था संगठन के साथ में नहीं है तो हमारी सहानुभूति भी उनके साथ में नहीं। जी, अब मैं आता हूं कट ऑफ और मार्कशीट और ये सब चीज पे। लोग कह रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं और सब आवाज उठा रहे हैं कि धांधली हो रही है। देखिए, कोई भी परीक्षा होती है तो सर्वप्रथम कौन अभ्यर्थी पास किया, इसके लिए मार्क्स जारी किया जाता है कि आप इतने मार्क्स की परीक्षा हुई, आप इतना इसका उत्तीर्णांक था और आपको इतना नंबर आया, आप इस परीक्षा में पास कर गए। ना ही विषयवार कट ऑफ जारी किया गया, ना ही अभ्यर्थियों को यह बताया गया कि आपको कितना नंबर आया। तो निश्चित रूप से लगता है कि परीक्षा होने तक सब अच्छा लग रहा था पाक एंड साफ परीक्षा हुआ है, लेकिन अब लग रहा है इसमें झोल है। और शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात मैं कह देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। बिहार में मेधा की कमी नहीं है, और क्योंकि इनको तैयारी का समय नहीं मिल सका, बिहार के अभ्यर्थियों को आपने तैयारी का समय नहीं दिया, इसलिए बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता की प्रतिशत कम है और बाहरी लोगों की संख्या अधिक है। लेकिन इन शिक्षित युवा बेरोजगारों के साथ भी न्याय कीजिए। कई अरमान इनके थे, इन्होंने बीएड किया, इन्होंने टीटी किया, इन्होंने सीटीईटी किया, लेकिन जब नौकरी की बारी आई तो सारी नौकरी नियोजित जो शिक्षक थे उन्हीं को फिर से शिक्षक बनाया जा रहा है और तो उत्तर प्रदेश की झोली में चला गया। पर जाके रुकेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बवाल लगातार हो रहा है, किस मोड़ पर ये जाके रुकेगा?
हमारा पूरा नैतिक समर्थन बिहार के शिक्षक, उन शिक्षक बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ में है जिनकी हकमारी हुई है। हमारी सहानुभूति उनके साथ में है। अगर वो आंदोलन करते हैं तो उनके आंदोलन को भी हमारा समर्थन है। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि बिहार के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा आप अविलंब दे दीजिए। बिहार के शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। आपने एक प्रारूप प्रकाशित किया था, उस प्रारूप में शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नाम दिया। इस विशिष्ट शब्द पे हमें आपत्ति है। सक्षमता परीक्षा लेने की बात कही, सक्षमता शब्द से आपत्ति है। आपने को हम हटा देंगे। हमको इस बात से आपत्ति है कि बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि आप अविलंब बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। अगर कोई कानूनी अड़चन और बाधा आ रही है तो उसके लिए अगर आप विभागीय परीक्षा लेना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर लेंगे, तो भाई 1 साल क्यों? अभी बिहार के अंदर में एसटीटी का जो परीक्षा हुआ उसमें आपने देखा होगा 15 दिन के अंदर में। मानते हैं ना आपकी सीट को शिक्षक अभ्यर्थी को दे दिया जाए, ये तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? शिक्षक अभ्यर्थी का ही सीट था, उस पे शिक्षकों की बहाली कर दी गई जो कहीं से न्यायोचित नहीं है। हाँ, जो शिक्षक प्राइमरी स्कूल के थे वो जो 9-10 में जाना चाहते थे वो गए तो ठीक बात है। प्राइमरी स्कूल के टीचर +2 में जाना चाहते थे, गए तो अच्छी बात है। लेकिन समान ग्रेड पे जो पहले प्राइमरी के टीचर थे और प्राइमरी स्कूल के लिए उन्होंने आवेदन किया और सफल हो गए, तो ये निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों की हकमारी हुई है। और जो आशा लगाए हुए थे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी की बीपीएससी की बहाली निकली है, शिक्षक भर्ती निकली है, इसमें हमारा चयन हो जाएगा, हमारा पूरा परिवार सेटल हो जाएगा। तो मोटा मोटी कह सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों का सपना चकनाचूर कर देने वाला यह सरकार का निर्णय साबित हुआ है और शिक्षक अभ्यर्थियों को आघात पहुंचा है। उनके साथ हमारी सहानुभूति है। चलिए देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू सिंह आपका जुड़ने के साथ। देखिए राजू सिंह ने सीधे कह दिया, शिक्षक नेता है, सीधे बोल दिए हैं कि सरकार की जो मानसा है वो हमें समझ में आ रही है। नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या बोले, और सबसे बड़ी बात ये कह दी है कि शिक्षक अभ्यर्थी अगर आंदोलन करते हैं तो शिक्षक नेता जितने भी है वो उनके साथ खड़े हैं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।